गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। ठीक है। और आप अगर नए हैं यहाँ पे तो मैं आशा करती हूँ आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग, ये जो प्लेस है, ये चैनल पसंद आए। ठीक है। आपकी एनर्जी मुझसे अलाइन हो पाए और यूनिवर्स मुझे आपके लिए मैसेज दें, लाइक मैं ऐसी विश करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे भी ये रीडिंग जिस तक जब भी पहुंच रही है उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक रैंडम रीडिंग है बेसिकली। तो इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे बिल्कुल रैंडम है। जहाँ मतलब आप जब भी ये रीडिंग को देखेंगे ना, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट कर जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि सबसे करेगी, बट हाँ, अगर ये आप तक पहुंच रही है तो हो सकता है पूरी रीडिंग ना रेजोनेट करे, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज, गाइडेंस, ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से, है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम एक्ट कर जाए एज अ पर्सनल रीडिंग। ठीक है। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। आप जो कोई भी हैं, आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपका ये पूरा दिन और पूरा लाइक, मैं आपको बस इतना ही प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ, आपकी हर विशेष लाइक सब कुछ अच्छा हो, आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ हो, मंगल हो, है ना, आपकी विशेष पूरी हो। चलिए देखते हैं। अब यूनिवर्स से देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है। जब भी आपको रीडिंग मिल रही है तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कुछ तो ज़रूर बताना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की बात करता है। तो यूनिवर्स जो है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई कंफर्मेशन साइन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। हो सकता है आप यहाँ इस रीडिंग में आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने किसी डिसीज़न के लिए, या आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, या आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, या आपके कोई तर्क वितर्क चल रहा है, उसके लिए आपको एक कंफर्मेशन साइन चाहिए हो। आपको ये जानना हो यूनिवर्स से कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो सही है। क्या आप 100% सही हैं किसी इंसान को लेके, कोई अपने लिए कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कोई चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, कहीं कोई जॉब हो गया, कुछ भी हो गया। लाइक ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मैं बार बार ना, क्या होता है, मैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 ऐसे बोलने लगती हूँ, क्योंकि आदत है, थोड़ी सी हैबिट है, तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपको क्या बोलूँ, माय व्यूअर्स ही बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पे इस मोटिव से आए हैं, ये सोच के आए हैं कि यहाँ आपको कोई ना कोई एक कंफर्मेशन साइन मिल जाएगा, या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप 100% श्योर हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों कार्ड शॉर्ट्स की एनर्जी है। और शॉर्ट्स बताता है आप सोच क्या रहे हैं, है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं। जिस हिसाब से ये कार्ड आए हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे किसी न किसी साइन एंड सिंक्रोनिसिटी के बारे में कंफर्मेशन लेने आए हैं कि आपको जो साइन एंड सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स दिखा रहे हैं उसका क्या मतलब है। और अगर आप मतलब समझ भी गए हैं तो क्या वो सही है, क्या आप सही पथ पे चल रहे हैं, क्या आपके डिसीजन सही हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग बहुत कुछ, एक तो यूनिवर्स खुद बात करना चाहते हैं, ये तो 100% यहाँ पे दिख रहा है। कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं दिखी मुझे कि मैं कार्ड्स लूँ और कार्ड्स ना आए या कुछ ऐसा नहीं। बिल्कुल ही क्लियर कट सीधी सी एनर्जी है। किसी किसी के लिए यहाँ कंफर्मेशन साइन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ यूनिवर्स डायरेक्ट किसी तरह का स्ट्रॉन्ग लाइक कोई गाइडेंस या कोई बात करना चाहते हैं। आगे की रीडिंग मुझे नहीं पता कैसी रहेगी, बट मैं पहले बता दूं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स अपनी तरफ से बहुत स्ट्रेट मैसेज देना चाहते हैं, तो आप तैयार रहिएगा, है ना। इसमें कोई भी बटर नहीं लगने वाला है। अगर अच्छी रीडिंग है तो भी वो अच्छी ही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं रीडिंग में किसी प्रकार की गाइडेंस या आपको कुछ ऐसा सिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ऑब्वियसली, तो वो भी यूनिवर्स की मर्जी है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको अभी इसी वक्त और क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आपके पास दो दो क्वीन आई हैं यहाँ पे। तो बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। ओ माय गॉड, देखिए मैंने आपको बोला ही कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ना कुछ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं।
और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप देखेंगे आपके पास सोर्स के कार्ड हैं और वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आप दिमाग से बहुत सोचते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, टाइम टेबल बना लिया, साइन सिंक्रोनिसिटी बहुत मिल रहे हो, सपने आ रहे हो, दिमाग बहुत तेज चल रहा हो, बहुत टैरो कार्ड्स रीडिंग देख रहे हो। आप खुद एक साइकिक हो सकते हैं, खुद एक मैसेज लाइक एक चैनलर, एक मीडियम हो सकते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो आप नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे आप ऐसा फील हो रहा है ना कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस जो भी यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है मैं बता रही हूँ। इसमें मेरा खुद का कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत खुद का कुछ बोलूँ। जब मुझे बोलना होगा मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से, या आपको खुद एज अ फ्रेंड या एज अ जस्ट एज अ मीडियम, या आप मुझसे मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ फ्रेंड मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। बट मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं, बुद्धि में ताला मार लेते हैं। आप क्या करते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं और फिर धीरे से 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से 10 ऑफ सोर्ड्स पे आ जाते हैं। मतलब कि आपको हो सकता है बहुत क्लियर कट कुछ साइंस मिल रहे हो यूनिवर्स से, बट आप बार 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 साइंस लेने के बावजूद आप एक्शन नहीं ले रहे। अब देखिए, एक्शन अनेकों प्रकार के होते हैं। एक्शन वेट करना भी एक एक्शन है। अगर आपको साइंस मिल रहे हैं कि बेटा अभी आपको वेट करना है, आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, तो वो वेट भी एक्शन है। अगर आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि नहीं बेटा अभी उठो, अभी जब अप्लाई करो इस चीज़ के लिए, अभी इस इंसान से बात करो, अभी हेल्थ पे ध्यान दो, अभी जॉगिंग करने जाओ, अभी हेल्थ सुधारो, अभी ये चीज़ में आपको एक्शन लेना है, तो वो तो एक्शन है ही। इसलिए मैंने क्लियर किया, कई लोग को एक्शन लगता है कि सिर्फ दौड़ भाग या फिर कुछ करना ही होता है, कभी कभी वेट करना भी होता है। मैं आगे देखूंगी कि आपके लिए किस टाइप का एक्शन आ रहा है, बट मैं यहाँ बता दूँ, ज़्यादातर एक्शन एक्शन वाला ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बिल्कुल एक्शन नहीं था, यहाँ तो और ही नहीं है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है शिफ्ट करिए एनर्जी को। आप बहुत अच्छे हैं, देखिए दोनों कार्ड क्वींस के आए हैं, नो डाउट आप बहुत ही उम्दा पोजीशन पे बैठे हैं। अभी पोजीशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि ऑफिस पे बैठना या कोई गद्दी पे, नहीं। आप जहाँ हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, उतने ही स्ट्रांग आप फिज़िकली भी हैं। आप उतनी ही क्षमता एक्शन लेने के लिए भी रखते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स को। अगर यूनिवर्स आपको बार बार साइंस सिंक्रोनिसिटी दिखा भी रही है, देखिए ये कैसे गाइड कर रही है। आप बच्चे हैं, ये माँ है ना। अगर आप माँ काली, माँ दुर्गा से कनेक्ट करते हैं, किसी भी फीमेल गॉडेस से, तो अगर आप करते हैं तो माँ आपको साफ साफ ऐसे गाइड कर रही है कि बेटा आपको ये डायरेक्शन में जाना है। बट देखिए, आप माँ को ही देख रहे हैं, आप उनसे साइंस सिंक्रोनिसिटी ले रहे हैं, अपने तक रख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपने तक रख रहे हैं। आप इस तरफ तो देख ही नहीं रहे कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ वॉन्ड शिफ्ट होना है। आप जब तक शिफ्ट नहीं होंगे मूवमेंट कैसे आएगी? क्योंकि वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, फायर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए आपकी अपनी सिचुएशन है, आप कहाँ मतलब आप कैसे किस सिचुएशन में बैठते हैं, कहाँ आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं इतना बता दूं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं। आप हर चीज़ के लिए काबिल हैं, मैं पहले बता दूं। यूनिवर्स वो बहुत श्योर कर रही है यहाँ पे कि आपका दिमाग भी बिल्कुल बुद्धि सही चलती है, आप बिल्कुल सही लेते हैं साइंस सिंक्रोनिसिटी, और बिल्कुल शायद आपको पता भी है आपको एक्शन लेना है शायद, बट कहीं ना कहीं आप ले नहीं रहे हैं। या तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या पहले आपने अपने इंट्यूशन की सुनी है और आपको दुख मिला है, लाइक ऐसा कुछ हुआ है। शायद आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि पहले आपने अपने दिमाग की सुन ली, या इंट्यूशन, जो भी आप बोलना चाहें, मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन आपने पहले सुन लिया था एक बार पास्ट में। और हुआ क्या कि आपको दुख दर्द मिल गया सुनने के बावजूद। तो अभी क्या हो रहा है ना, आप मुंह फेर रहे हैं। देखिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है इस तरफ देख रही है, और बाकी की जो दिमागी बातें हैं वो यहाँ चल रही है। तो आपको डर लग रहा है। मैंने बोला अपना, आपके पास क्षमता है, आप ले सकते हैं एक्शन, आप कर सकते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं फिर से कोई धोखा ना दे दे। या आपको ऐसा लग रहा है ना, जैसे देखिए इसकी पीठ पे वार हुआ है, तो एक यूनिवर्स की तरफ से ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मैंने बहुत साइंस सिंक्रोनिसिटी या बहुत
इंट्यूशन से या बहुत सोच विचार के बाद कोई डिसीज़न लिया था, वहाँ मुझे फेलियर मिला, या वहाँ मुझे ऐसा लगा ना, देखिए ये सोर्ड्स हैं, ये कोई और आके नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगा कि यूनिवर्स ने ही जैसे मानो एक धोखा दे दिया कि अरे इतना तो साइंस सिंक्रोनिसिटी सब मिला था, और जब मैंने एक्शन लिया तो ये हुआ मेरे साथ, तो अब मैं क्यों लूँ भाई, अब मैं नहीं लेती हूँ एक्शन या नहीं लेता हूँ एक्शन। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। बट मैं अगेन बता दूं आपको, जो कुछ भी अब मिल रहा है ना साइंस सिंक्रोनिसिटी में, बिल्कुल 100% सही है वो। अगर वो आपको बोल रहा है एक्शन लेने किसी चीज़ में कि ये पैशन को फॉलो कीजिए, इस कैरियर में जाइए, किसी से बात करना भी क्यों ना हो गया हो, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली क्या है। पाइल नंबर अगेन सॉरी, ओके, मैंने बोला ना मुझे आदत हो गई पाइल नंबर 1 और 2 बोलने की, तो मैं बोल देती हूँ, बट माफ़ कीजिएगा। अब जो कोई भी है, मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रही हूँ, आप बिल्कुल केपेबल हैं, आप में क्षमता है सोचने की भी, एक्शन लेने की भी, ठीक है, आप लीजिए। देखिए करना नहीं करना तो आप पे है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जनरल रीडिंग है, आप क्या एक्शन लेते हैं ये आपकी बुद्धि, आपकी सद्बुद्धि पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ सिर्फ यूनिवर्स के मैसेज दूंगी, गाइडेंस दूंगी, है ना। करना नहीं करना अभी भी आप पे ही है। चलिए, यूनिवर्स आपको अगला मैसेज क्या देना चाहते हैं, अभी इसी वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है या कुछ है। मैं ये कार्ड्स इसलिए नहीं ले रही, ज़्यादा आ गए हैं। चलिए, अभी इसी वक्त 1 मिनट रुकिएगा, मुझे शफल कर लेने दीजिए। बट एनर्जी स्विच की एनर्जी है, आपको एनर्जी स्विच करना ही पड़ेगा। लाइक अगर देखिए, मैं दोनों चीज़ आपको बता देती हूँ। आप अगर बहुत एक्शन लेने वालों में से हैं, आपको बोला जा रहा है सोचिए समझिए बैठिए विचार कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि कुछ देखा नहीं एक्शन ले लिया, इसलिए आप हर्ट हो जाते हैं। आप एकदम से इंस्पायर हो गए, किसी से अट्रैक्ट हो गए, कुछ हो गया, आपने तुरंत जाके एक्शन ले लिया उसकी तरफ। आपको लगा ये कैरियर फील्ड मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपने तुरंत एक्शन ले लिया, इसलिए आप हर्ट हो जाते हैं, सोचते समझते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ठीक है आप एक्शन तो ले लेते हो, क्या आप सोचते समझते हो कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हड़बड़ी में एक्शन लिया जाना ठीक है, ले लो, लेकिन क्या आपको अंजाम का पता है क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये बता रहा है मैसेज यूनिवर्स का, या तो आपको क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है कि दिमाग लगाइए, एक्शन लेने से पहले दिमाग लगाइए, या आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, बहुत हो गया सोचना, एक्शन लीजिए। ये आप पे डिपेंड करेगा। आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ दोनों तरफ के लोगों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि बैलेंस कीजिए, या तो एनर्जी, या तो आप खुद चुनिए आपको करना क्या है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कुछ किसी चीज़ की गाइडेंस ऑलरेडी यूनिवर्स दे रहे हैं। अब आपको देखना है कि आप उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, या क्या सीन है। मैंने एंजल नंबर 1313 देखा, देखिए 1313 अगेन चेंज की बात करता है ना। तो चेंज होइए, चेंज लाइए जीवन में। बैठे हैं सिर्फ सोचते हैं तो एक्शन लीजिए, और अगर एक्शन आपने ले लिया, कुछ लॉस हो गया, कुछ ख़राब हो गया, तो आपको बोला जा रहा है फिर से प्लानिंग कीजिए, फिर से दिमाग लगाइए, आप कैपेबल हैं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ओह माय गॉड, आप करिए तो ये काम, आपकी विश फुलफिलमेंट है नेक्स्ट। जहाँ आपका काम गाइडेंस ख़त्म हुआ, विश फुलफिलमेंट आ गई, तो आपके लिए है। आप, मैंने आपको पहले ही बोला, कई लोग होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ एनर्जी ऐसी होती है ना जो बैलेंस नहीं है, मान लीजिए, तो उन लोग ना एक्शन लेने के बारे में समझ पाते हैं, ना उन लोग ज़्यादा सोच विचार पाते हैं, उनको हील होने में टाइम लगता है। बट आप उन सब से ऊपर हैं, आप ऑलरेडी 2 क्वीन की एनर्जी में बैठे हैं। आपको सोचना भी आता है, तो आपको काम करना भी आता है, एक्शन लेना भी आता है। आपको बोला जा रहा है बैलेंस कीजिए इस चीज़ को, सिर्फ एक्शन एक्शन नहीं, सिर्फ सोचना या सिर्फ थिंकिंग थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, एक्शन प्लस थिंकिंग, ओके। एंड ओ माय गॉड, मैंने अभी क्या बोला, बैलेंस कीजिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैलेंस, 6 नंबर 6 नंबर बैलेंस, और देखिए 9 6 आया है, बैलेंस 6996 बैलेंस का नंबर होता है वो। एंजल नंबर 1313 और एंजल नंबर 6996 आपके लिए एक साइन हो सकता है कि आपको यूनिवर्स, ये रीडिंग आप ही के लिए थी, और यूनिवर्स आपको
गाइड कर रहे हैं। जैसे आप अगर एक्शन लेने में डर रहे हैं तो लीजिए, या आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लानिंग कीजिए, ये कुछ ऐसा साइन हो सकता है आपके लिए। बट मैं आपको बता दूं, आप जितना इस सिचुएशन में एक्शन लेंगे उतना ही आपको मिलेगा रिटर्न। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ आप देखिए तो ज़रा कितने दुखी हो रहे हैं आप। अपने ही माइंड में ना कुछ चीज़ सोच सोच के, इंट्यूशन से बोल लो, साइंस सिंक्रोनिसिटी, टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ भी बोलो, इतना आपने एक पहाड़ क्रिएट कर लिया है कि आप दब गए हैं उसके नीचे। उठिए, उठिए और एक्शन लीजिए। ये पहाड़ अपने आप टूटेगा। और आप अगर एक्शन लेते हैं तो देखिए कितनी बैलेंस सिचुएशन आ रही है आपके लिए, कितनी बैलेंस। समझ रहे हैं आप बात को, कि विश फुलफिलमेंट भी हो जाना, कर्मों का एकदम सटीक फल भी मिल जाना, और बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल उतना ही मिलना जितना आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। और क्या चाहिए? अगर यूनिवर्स यहाँ पे थोड़ी सी डांट भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा भी रहे हैं, उसके बाद अगर ये मिल रहा है तो फिर क्या चाहिए? आप बताइए मुझे, है ना? तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए और देखते हैं आपको क्या सुनने की ज़रूरत है अभी यूनिवर्स से। यूनिवर्स अभी इसी वक्त आपको क्या सुनाना चाहती है, देखिए क्या है ये। अगर आप, ओ माय गॉड, बाप रे, मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी बात लेकिन बाद में करूँगी। आप पहले मुझे ये बताइए, ये एनर्जी क्या है? सेलिब्रेशन है, इन्जॉयमेंट है, ये विश फुलफिलमेंट पा लेने के बाद इन्जॉय करना, खुद से खुद को। देखिए ये ना रिकन्सिलेशन का भी कार्ड होता है। हो सकता है यहाँ दो इंसान हो जिनके बीच में थोड़े विचार मिलते नहीं हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने सूझबूझ से थोड़ा, लाइक होता है ना, बैलेंस वे में काम लें। मान लीजिए अब यहाँ पे ये कार्ड आया तो मुझे बात करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, वो बहुत दिमाग से चलता है, और दूसरा इंसान है जो बहुत ही एक्शन है, कोई बात नहीं है, दोनों के व्यू उतने ही इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूं, दोनों को देखिए, इनके भी व्यूज़, जो पर्सन है, यहाँ पे जेंडर की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बात है कि जो इस वॉन्ड्स वाली एनर्जी में, फायर एनर्जी में है, जिनको एक्शन लेना, जो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्शन, उनके ओपिनियन भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, उनकी खुशी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी, मान लीजिए अगर आप हैं, आप ज़्यादा सोचते समझते हैं, जितनी आपकी इम्पोर्टेंट है उतनी उनकी भी है। आप ये दोनों में से कौन है आप जानते होंगे। तो दोनों की खुशी को साथ में लेके चलना ही उपाय है। इसकी भी खुशी, इस इंसान की भी खुशी, ये वाला इंसान ये है, ये वाला ये है, बैलेंस कीजिए, चीज़ें बन जाएंगी। सॉल्यूशन का भी कार्ड होता है, पेज ऑफ सोर्ड्स, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। दोनों लड़ रहे थे, एंडिंग हो चुकी थी इस रिलेशनशिप में, दोनों आप फ्रेंड्स हैं, मदर डॉटर हैं, माँ बेटी हैं, या हो सकता है लवर्स भी हों, मुझे नहीं पता, या आपका कोई पार्टनर है, जो कुछ भी है, दोनों की खुशी को लेके चलेंगे, दोनों की खुशी को मिला के एक ढूंढेंगे कि अच्छा दोनों की खुशी किस चीज़ में है, वो आप चॉइस करेंगे। ये रिश्ता लाइन पे आ जाएगा, सुधर जाएगा, टूटने बिखरने से बच जाएगा। और अगर ये हो भी चुका है तो अगर हो सकता है कोई आपसे बात करने आए जो, जिसके साथ आपका रिश्ता एंड हो गया था, बातें बंद थी, बहुत ही दर्दनाक एंड हुआ था, लाइक थोड़ा रो धो के भी हो सकता है ना। कोई मुझे बहुत यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि अरे अलग अलग हो गए, आप चाह ही रहे थे कि भाई इस इंसान से तो अलग हो, नहीं, आप नहीं चाह रहे थे, और शायद वो इंसान भी नहीं चाहता था। तो मुझे कम्युनिकेशन तो आते हुए दिख रहा है, लेकिन वही बोला जा रहा है, अगर आप दोनों ने इतना कर लिया कि दोनों की खुशियों को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं करना है कि एक की खुशी देखिए एक की नहीं, नहीं, बराबर। और मैं आपको बता दूं, एंजल नंबर 369 यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ही है कि जो भी साइन सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। बस गाइडेंस फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल, आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। 369 एक बैलेंस नंबर भी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपने जहाँ ये बैलेंस बनाया, ये आपकी खुद की लाइफ में है या ये किसी इंसान के साथ है, आप मानेंगे नहीं। ये चक्र होता है ना, जो एक जस्टिस जो है अटका रहता है, सैटर्न की एनर्जी, शनि अटकाए रखेगी जब तक आपका टाइम नहीं आएगा कि आप इतना
अच्छे कर्म ना करने की, वो न्याय का टाइम जब तक नहीं आएगा वो अटके रहोगे आप। लेकिन जहाँ आपने दो तराजू को बैलेंस किया, अपने एनर्जी की अपने अंदर की एनर्जी है अगर ये, तो आपने सोचना, जितना सोचते हो उतना कर्म भी करने लग गए आप, मानिए ये आपके लिए बैलेंस होना कि आप जितना दे रहे हैं यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, फिर आप दे रहे हैं, फिर यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सेम रिश्ते के साथ भी है, जहाँ आपने ऐसा किया कि नहीं इसका एक बात मैं नहीं मानूंगी, इसकी ख्वाहिशें जाएं, मैं अपनी बात मनवा लेती हूँ या लेता हूँ, नहीं होगा, फिर दुख आएगा, फिर रोएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये रिलेशनशिप है, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है, भाई बहन कुछ भी है, ये मुझे नहीं पता, आपको बोला जा रहा है दोनों की ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं ये बॉटम ऑफ द डेक की, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो ये क्या है देखिए, मैं आपको अगर जैसे ये दोनों कार्ड्स आए ना, ये साथ में देखो, अगेन 9 नंबर आया है, 9 और 9 नंबर है, और 3 और 6 भी 9 नंबर बनाते हैं। अगर आप 999 देखते हैं तो ये भी आपका एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से साइन रहेगा कि आप राइट पाथ पे हैं, आप ठीक चल रहे हैं, आपको बस बैलेंस में रहना है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत ही एक ऐसा कार्ड होता है जो खुद के बारे में बात करता है, मैं, सिर्फ मैं। यहाँ देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, आपको टैरोट की समझ होगी तो आपको पता होगा 9 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप थोड़ा बहुत भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते होंगे, जो कि मुझे लगता है ऑफ कोर्स आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप देखते ही होंगे, तो ये कार्ड अच्छा है। बट मैं बोल रही हूँ ये यहाँ जैसे आया है ना, ये एक वार्निंग की तरह आया है। क्यों पता है, अगर सिर्फ अपने आप को चुना कि सिर्फ मैं, मेरा पैसा, मेरी अबंडेंस, सब कुछ मेरा, तो दुख है। अगर आपको ये पार्टनरशिप निभानी है इस इंसान के साथ, या अपने अंदर भी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप अपनी चलाते जाएंगे, जैसे होता है ना, आप अपनी चला रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने ही अपना कर रहे हैं, और अगर आपने गाइडेंस नहीं सुनी, आपने सोच बूझ नहीं लगाई, सिर्फ आप एक्शन लेते चले गए तो भी दुख है, और सिर्फ आप सोचते रह गए तो भी दुख है। आपको बोला जा रहा है अकेले नहीं, एक अकेली एनर्जी पे वर्क नहीं करना है, प्रैक्टिकलिटी और एक्शन साथ में लेके चलना है। और अगर ये इंसान है तो आप अपनी ख्वाहिशें और इस इंसान की वो रजामंदी, इस इंसान की खुशी साथ में लेके चलना है, तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी। मैं आपके लिए इसे अलग भी कर देती हूँ, ठीक है, मैं इस एनर्जी को यहाँ अलग भी कर देती हूँ आपके लिए, चलिए, कि ये एनर्जी जो है बिल्कुल आपको इफेक्ट ना करे भाई, आप बैलेंस कर पाएँ, आपका सेंटर जो कार्ड है वही बैलेंस का है। तो ये बहुत ही एक गाइडेंस वाली रीडिंग रही है ना। अगर आप मैं टी लीव्स ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, वैसे ऐसा लगा तो नहीं यहाँ पे, बट ठीक है, अब मेरे ज़ुबान पे आया है तो मैं लूँगी। बट मैं आपको बोल रही हूँ, मैं वाली एनर्जी नहीं करना है, अगले इंसान के लिए भी है, सिर्फ आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये ऐसी बात है ना, हम सब जब अपनी चलाने लगते हैं वो ईगो हो जाता है, और फिर जब वो ईगो भगवान जी तोड़ते हैं तो वो, मैंने बोला थोड़ा डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं भगवान जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक स्ट्रिक्ट मदर जैसी हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है, अगर आप मैं करते रह गए, ये अगर आपका कोई इंसान है, कोई रिलेशनशिप है तो बिगड़ जाएगा। और अगर आप यूनिवर्स के साथ भी सिर्फ मैं किया आपने, और बिल्कुल गाइडेंस नहीं सुनना, बिल्कुल ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हैं, या तो ये वार्निंग है या तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि मत कीजिए, थोड़ा मैं वाले चीज़ से बाहर निकलिए। और देखिए बाहर, आपके बाहर आप क्या कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, है ना। चलिए मैं देखती हूँ अगर टी लिप से आपको कोई भी मैसेज यूनिवर्स अभी इसी वक्त देना चाहते हो। ये 2-3 बाप रे, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, आगे आपके लिए कार्ड एक ही है ना, हाँ देखिए, ओह माय गॉड, बाप रे, लाइटनिंग का कार्ड आया है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ज़रूरी नहीं है ये एंगर के बारे में ही बात कर रहा हो, गुस्से के ही बारे में बात कर रहा हो, ये बात कर रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड चैनल हो रहा है आपके लिए, ये लाइन, मतलब
ये एंगर बस के लिए बात नहीं कर रहा है, आप कंट्रोल कीजिए अपना। ये जो एक होता है ना हमारा कि नहीं मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ सही हूँ, या जो मैं जो सोच रही हूँ सही हूँ, मुझे एक्शन नहीं लेना, इसको कंट्रोल कीजिए। नहीं तो देखिए वो सॉरी वाली एनर्जी है, मैंने बोला ना कुछ लड़ाई हो गई, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेजर अरकाना है ही नहीं आपके टेबल पे, आपकी रीडिंग में एक भी मेजर अरकाना नहीं है। ये बहुत ही एक पर्सनल गाइडेंस के रूप में लीजिए कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी ऐसा बिहेवियर है जो ईगो से आ रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड से आ रहा है आपके, वो कंट्रोल कीजिए। नहीं तो हो सकता है आपको किसी सिचुएशन में सॉरी बोलना पड़े, आपसे गलती हो जाए। और देखिए आप जैसे ही वो कर देते हैं, देखिए आप खुद देखिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बो यू आर हाईली थॉट ऑफ। अगर आप ये बैलेंस लेके आप आते हैं, पायल नंबर 1 बोल रही हूँ फिर से, आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि देखिए मेरा इंटेंशन नहीं है, ये अपने आप निकल रहा है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा है ये, क्योंकि रीडिंग करते 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 एक हैबिट हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आप जो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। मैंने आपको ये बोला भी, आप जो हैं जिस इंसान के रूप में देखे जाएंगे, आप जब ये बैलेंस हो जाएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो आप। अगर ये आप खुद भी हो ना, मैं बता रही हूँ, अगर ये दो इंसान के बारे में नहीं है, ये दो पर्सनैलिटी मिलके एक पर्सनैलिटी बनना है, तो आप इतने सुंदर निखर के बाहर आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस का माइनर कार्ड है। आप इतने फाइनेंशियली भी अबेंडेंट रहोगे क्योंकि आपको आ गया है कि यूनिवर्स की गाइडेंस और एक्शन को मिलाते कैसे हैं, आपको वो फॉलो करना आ गया है। तो उसके बल पे आप पैसे भी कमा पाओगे, आप एक्शन भी ले पाओगे, आप सब सब बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, ठीक है, ये खुद के लिए है तब तो बहुत ही अच्छा है। एक वार्निंग जरूर है, मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स और लाइटनिंग मैंने पहले ही बोला था, या तो ये वार्निंग होगी या बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। तो एक आपके लिए वार्निंग गाइडेंस दोनों है कि भटके ना, बैलेंस मत खोइए, आपका हर सवाल का जवाब बैलेंस है। आप यहाँ कंफर्मेशन साइन भी मांगने आए थे कि मुझे इंट्यूशन बहुत कुछ कह रही है, एक्शन लूँ कि नहीं, लीजिए, बैलेंस होके लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ठीक है। और आप बहुत ही एक, ये दोनों सेम एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये जो कार्ड है ना डियर, देखिए ये दोनों सेम एनर्जी है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है कि हर कोई तारीफ करेगा, हर कोई एक बार पलट के मुड़ के देखेगा, इसलिए नहीं कि इसके पास पैसे हैं या लुक्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि दिमाग अच्छा है, एक अपने बलबूते पे कमाया है, अपने बलबूते पे अपना एम्पायर खड़ा किया है, इसलिए लाइक इंडिपेंडेंस है ये, इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है बहुत 9 ऑफ पेंटिकल्स की। सो वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप जितना सोचेंगे दूसरे से हेल्प ले लें, इधर उधर से पूछ लें, टैरो कार्ड रीडिंग्स देख लें, भाई आप एक बार अकेले बैठिए तो शांति में, अकेले शांत बैठिए, लिखिए पेन और पेपर में आपका दिमाग क्या कह रहा है और आप एक्शन कितना ले रहे हैं, अपने आप समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। और अगर ये कोई इंसान है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पेपर में ऐसी बीच में लाइन खींचिए, इधर लिखिए अपने पार्टनर हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, भाई बहन फ्रेंड्स, सॉरी जो भी उनका नाम यहाँ लिखिए, आप अपना नाम यहाँ लिखिए, वो क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, एक इन शॉर्ट लिख के देखिए, क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर बैलेंस लाना कैसे है, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये दोनों को एक हम बचपन में मैच द कॉलम करते थे ना, वही करने यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको मैच कैसे करना है दो लोग की एनर्जी। फिर आप ये आइडिया जाके अपने पार्टनर या जो भी अगला इंसान है उनसे शेयर कर सकते हैं कि देखो हम ये रिश्ते को ख़त्म करने से या बात करने बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, हम ऐसे भी तो बैलेंस कर सकते हैं। तो ये है, ये आपकी टोटली लाइफ भी हो सकती है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है या कुछ, उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना है, हम देखते हैं बैलेंस करके कि कैसे जितना है उतने में हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो वही है, आपको गाइडेंस ही है इस रीडिंग में, है ना, ब्लेसिंग भी है। आपकी रीडिंग एंड हो रही है अबंडेंस कार्ड के साथ, दो अबंडेंस का कार्ड है यहाँ ब्लेसिंग्स के साथ। सो आपको बस गाइडेंस फॉलो करनी है, ठीक है। और मैं ये रीडिंग को यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर सकते हैं, अगर कमेंट ना करना चाहें तो मन में शो कीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। और आपको अगर इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग देखनी हो तो मेरा इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं उस चैनल पे लाइव जाने का सोच रही हूँ, तो अगर आप इंग्लिश में लाइक इंटरेस्टेड हैं
तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज या कल या परसों में विदिन 1 to 2 डेज़ मैं लाइव जाने वाली हूँ। मैंने ऐसा सोचा है उस चैनल पे लाइव जाने का, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बार इन्फॉर्म कर दूँ, तो मैंने कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहिए, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे इस चैनल पे रीडिंग बनाऊं, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी कोई दुविधा शेयर करना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।